बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हकीम साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पिगमेंटेशन। ये पिगमेंटेशन स्किन की क्या चीज़ है? ये बेसिकली इसको आम जुबान में हम छाइयाँ भी कहते हैं। छाइयाँ, जहाँ पर बेसिकली ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है। ये सिर्फ आंखों के नीचे नहीं होती? नहीं, ये चेहरे पर कहीं पर भी हो सकती हैं। जो काले काले स्पॉट बन जाते हैं? बिल्कुल, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे बने होते हैं बड़े, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हैं और आमतौर पर माथे पे। ये पिगमेंटेशन क्या चीज़ होती है, क्या बनती है? ये ज़्यादातर जो इसकी वजूहात जानने की ज़रूरत है कि ख़वातीन में आमतौर पर पोस्ट प्रेगनेंसीज होती हैं, क्योंकि आयरन लेवल्स बहुत आदमियों को बहुत होती हैं आदमी, क्योंकि वो सन ब्लॉक नहीं लगा रहे होते हैं, इसलिए ये स्किन जली होती है। बिल्कुल ठीक है। आपको एक बैरियर चाहिए जो सन प्रोटेक्शन, क्योंकि ओजोन की लेयर आपको भी पता है कि क्या हालात हैं, तो वो डायरेक्ट रेज जब आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो ये बर्न्ड स्किन होती है जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं? या नहीं, ये बर्न्ड स्किन नहीं होती है, यहाँ पर हम इसे हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, यानी कि एक जगह पर ज़्यादा पिगमेंटेड हो गई है स्किन, कलर ज़्यादा डार्क हो गया, मेलानिन उस जगह पे ज़्यादा इकट्ठा हो गया। हाँ। और जिस तरह भी वो बात कर रहे थे वाइटनिंग इंजेक्शंस की भी, हाँ, तो वो भी डेफिनेटली इसमें हेल्प आउट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, नमाजी आदमी के यहाँ पे जो निशान पड़ता है ये पिगमेंटेशन होती है या क्या चीज़ होती है? ये फ्रिक्शन की वजह से हाँ, दैट इज समथिंग एल्स। जो आप पिगमेंटेशन देख रहे होते हैं वो तो सॉफ्ट होती है, ठीक है। ये तो फ्रिक्शन की वजह से है, और ये हम यानी कि सख्त जगह नमाज पढ़ने से, ठीक है। तो वो कंप्लीटली पिगमेंटेशन का कोई ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट इसके ज़रा थोड़ा जितनी ये पेशेंट को तंग करती है उतनी हमें तंग करती है। ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली होते हैं, लेकिन ज़रा इसको डिफरेंट तरीक़ों से हम ट्रीट करते हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए। किसी के लिए कोई चीज़ काम करती है, किसी के लिए कोई करती है। टॉपिकल क्रीम्स हमारे पास लोग इतना इस्तेमाल करके आगे होते हैं कि उनकी तो गुंजाइश ही नहीं बचती है, क्योंकि ये मिक्स क्रीम्स हो गई। इवन बहुत सारी ऐसी क्रीम्स जिनको लोग समझते हैं कि अच्छा इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन स्टिल उनमें मर्करी होता है, ठीक, तो वो एक डैमेज, केमिकल डैमेज भी हो गया होता है। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हमें करने पड़ते हैं, जिनमें आप कह लें PRP होती है, फिर उसके अलावा लेज़र्स शामिल होते हैं, इसके अलावा मीज़ो होती हैं। ये डिफरेंट प्रोसीजर्स के साथ उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन हमें साथ ओरली भी देना पड़ता है, मेडिकेशन भी देना पड़ता है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि एक बंदे में अगर ये चीज़ आई है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में, तो वो आमतौर पर पोस्ट प्रेगनेंसीज होती हैं, क्योंकि जब आयरन के लेवल्स उनके कम रहे हैं मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद, उन्होंने उसके बाद उसमें अपने मल्टीविटामिन्स नहीं लिए, तो आयरन की कमी भी ये छाइयों को प्रोड्यूस करती है। स्किन के ऊपर मल्टीविटामिन या विटामिन्स की कमी किस तरह से नजर आती है? देखें, ये नहीं हो सकता कि आप जंक खाएं और आपके चेहरे पर रौनक हो। अच्छा, ठीक है। आपके चेहरा नहीं हो सकता जंक आपके चेहरे पे वही नजर आएगा जो आप खा रहे हैं, जो आप उसके साथ सलूक कर रहे हैं। ये दोबारा कह दीजिए, आपके चेहरे पे वही नजर आएगा जो आप खा रहे हैं। तो आपका चेहरा बताता है कि आप खा क्या रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, रोशन चेहरा जो है वो अच्छा फूड होगा आपका। देखिए, ग्लो आपके चेहरे पे तभी होगा जब आप इंटरनली चीजें ठीक ले रहे हैं। अगर आप सारी जंक फूड ले रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है, और पानी नहीं पी रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि आपकी स्किन ठीक रहे? स्किन आपकी वही पोर्ट्रे करेगी जो आपके अंदर है। ओ शाबाश है, ठीक अच्छा है। जिस तरह बुखार एक बीमारी नहीं है और वो अलामत है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गलत जा रहा है, एंड यू हैव टू लुक अपॉन दैट। इसी तरह जो हम छाइयाँ या चेहरे पर कुछ भी आना, वो ये बताता है कि आपके जिस्म के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। आप देखते हैं आंखों की छाइयाँ जो हैं ये भी उन छाइयों जैसी हैं जो कि माथे या गालों पे हो जाती हैं? नहीं, ये जिनको अब डार्क सर्कल्स अक्सर लोग आके कहते हैं, ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा ये जो आप गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत करीब से बहुत देर तक, ये उसकी वजह से होता है। दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि यहाँ की स्किन पतली होती है। अच्छा। ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा फोकस करते रहने की वजह से, फैट लॉस होने की वजह से वो नीचे दब जाती है। उसका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसमें इंस्टेंटली हम फिलर डाल सकते हैं। और वो एक ज़माने में, बल्कि मुझे तो जब से होश है, वो गोरा करने वाली क्रीमें जो थी वो बड़ी इन थी कि गोरा करने वाली क्रीमें जो हैं वो इस्तेमाल की जाए, लेकिन वो फिर ज़ाहिर है नाम वाम भी बदलने पड़े क्योंकि वो बायस सी लगती है बात। अब सुना है इंजेक्शन आ गए हैं ऐसे, बिल्कुल, ये रंग को गोरा कर देते हैं। ये क्या पिगमेंटेशन को ख़त्म कर देते हैं या चेंज कर देते हैं? नहीं, बेसिकली आप होता ये कि आपका लिवर मेलानिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वाइटनिंग इंजेक्शन तो इसको नाम दे दिया गया, अदरवाइज दिस इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ग्लूटाथायोन है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसका साइड इफेक्ट वाइटनिंग है। ठीक। जबकि आपकी बॉडी में आपकी नीड से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये वाइटनिंग का इफेक्ट देने लग जाता है। मेरे पास अक्सर लोग आके कहते हैं कि नहीं जी, हमने सुना ये लिवर को तबाह कर देता है, जबकि ये लिवर को हील करता है। ठीक है। इसका लिवर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीडेंट्स को। हाँ, बिल्कुल। असल में होता ये है कि जब हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू भी किया था, जब दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, तो ये कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में हुआ था स्टार्ट। तो देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो खतरनाक होगी कैंसर के पेशेंट में, तो हम किसी ऐसे पेशेंट को नहीं दे सकते। सबसे सेंसिटिव पेशेंट दुनिया में कैंसर का पेशेंट होता है, राइट। तो ये सबसे पहले उसमें दिया गया था ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो।
ठीक है। इसी तरह लिवर सिरोसिस के पेशेंट में जिनका लिवर बेसिकली डैमेज था उनमें इनको स्टार्ट किया गया, लेकिन वो बेसिकली उनकी जर्नल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए था। लेकिन फिर ये चीज़ सामने है कि ये इन तमाम लोगों में बेसिकली कॉम्प्लेक्शन भी वाइट हो रहा है, सारे जिस्म का बिल्कुल ओवरऑल होता है, और ये बेसिकली बहुत हेल्दी ऑल्टरनेट है। अब मेरे पास कितनी बच्चियां आती हैं उनकी शादियों में, रिश्तों का, आपको पता है अब आजकल जो, अगर आप ये कहें कि पूरा मुआशरा इसी तरह से, आप कहीं चले जाएं दुनिया में, जो लोग गोरे हैं उन्होंने टैन होना है, जो टैन है उन्होंने गोरे होना है, तो उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन वी हैव टू गिव पीपल ए हेल्दी ऑल्टरनेट, ठीक है। उसमें अगर आप क्रीम या कहाँ क्रीम से और ये वाइटनिंग इंजेक्शन या एंटीऑक्सीडेंट जो इंजेक्शन है, इन दोनों में से सेफ कौन सा है ज्यादा? डेफिनेटली इंजेक्शन ज्यादा सेफ है, बिल्कुल। लेकिन आपने खुद नहीं लगाने, आपने डॉक्टर के पास इंट्रावीनस है, ये इंट्रामस्कुलर है, ये इंट्रावीनस है, आईवी होते हैं। डोज कैलकुलेट पेशेंट टू पेशेंट की जाती है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली। हर पेशेंट के लिए डिफरेंट डोज होती है, हर पेशेंट के लिए एक डोज नहीं जो है होती ये परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है? अगर आप सन ब्लॉक की केयर करते हैं तो यूजुअली इट लास्ट फॉर मोर देन 5 to 10 years। अगर आप सन ब्लॉक की केयर कर रहे हैं तो आप यानी कि सन से टैनिंग नहीं ले रहे, और बाकी इसमें ये लेकिन लंबा प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक दैट कि जिस तरह वो 3 दिन में आप क्रीम से गोरे हो जाते हैं, इस तरह नहीं। इससे 3 इंजेक्शंस में भी नहीं होंगे, एटलीस्ट 8 to 10 के बाद आपको फर्क नजर आना शुरू होगा। कि जो सफेद रंग करने वाली क्रीमें होती हैं ज्यादातर ये ऊपर से स्किन को उतार देती हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल। तो ये तो बहुत डेंजरस बात हुई, बहुत ज्यादा। इस पे स्किन कैंसर बल्कि व्हाइटनिंग क्रीम के साथ एसोसिएटेड है, स्किन कैंसर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने गुजरे भी हैं। आपने हमारे यहाँ तो ये मतलब पाव भाजी की तरह खाया जाता है। बिल्कुल। मेरे पास आने वाले 95% लोगों में मर्करी स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स की हिस्ट्री होती मर्करी और स्टीरॉयड्स। हाँ, अब होता ये कि इसका मतलब वो परमानेंट भी नहीं होंगे? परमानेंट नहीं, और उसके बाद जो छाइयाँ और पिगमेंट पड़ती है, आप यकीन करें हमारे लिए वो अजाब होता है ट्रीट करना। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या बात है। इसका एज फैक्टर होता है कोई? छाइयों का डेफिनेटली जितना आप एज करते हैं उतना ज़्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अब तो बड़ी यंग बच्चियां आ रही हैं मेरे पास, क्योंकि होता ये है कि जब उन्होंने वाइटनिंग क्रीम्स लगाई और उसके बाद वो लेयर उतर गई, सनब्लॉक लगाई नहीं, वो धूप में जा रही हैं, कॉलेजेस में जा रही हैं, जली हुई स्किन के साथ आती हैं, और फिर हमारे लिए इतना मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना। सन ब्लॉक जब लेते हैं स्किन पे लगाने के लिए तो उसके ऊपर 60, 70, 50, 40, 30 लिखा होता है, इससे क्या मुराद होती है? ये बेसिकली उसकी प्रोटेक्शन लेवल है। आपने इन एनी केस SPF 50+ लेना है, 50+ हो। उससे नीचे का आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। आपने 2 से 3 चीजें देखनी है उसमें। UV बेहतर ये नहीं है आप छाता लें या हेड पहने, शायद आपको इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा। क्योंकि देखिए जरा सा आपका, आप कहाँ तक उसको जो है ना कर सकेंगे कि आप हर वक्त निकलना, फिर आप ज़ाहिर बेध्यानी में निकल गए और वो नहीं हो सका, तो वो आपके लिए सनब्लॉक एक ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्शन है, क्योंकि आपको UVA UVB दोनों लाइट से बचा रहा है। अल्ट्रा वायलेट और अल्ट्रा दोनों UVA और UVB, एक अल्ट्रा वायलेट B रेज होती हैं, एक अल्ट्रा वायलेट A रेज होती हैं। इन दोनों से आपको प्रोटेक्ट करें। यानी कि बेसिकली ये जो लाइट्स हैं, जो यहाँ पे स्टूडियो में लाइट्स हो गई हैं, इनर हमारी लाइट्स होती हैं जो कमरों के, इनसे भी आपको प्रोटेक्ट होना होता है।